माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, उनकी शादी अच्छी जगह हो जाए और अच्छे से उनका घर बस जाए, पैसे कमाने लगे, अपना नाम बना ले और जिंदगी में किसी भी चीज की कमी उन्हें ना हो। और इसके लिए माँ बाप भरोसा करते हैं सरकारी योजनाओं पे, जिनसे उन्हें मदद मिलती है अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे ही दो सरकारी योजनाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य जो है वो आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना की और एनपीएस वात्सल्य की। और आज हम इसे कंपेयर भी करेंगे कि क्या ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद है, किस स्कीम में कितने रिटर्न्स मिलते हैं, किस स्कीम में आप कितने टाइम में पैसे निकाल सकते हैं, किस स्कीम में कितने पैसे तक आपको मिल सकते हैं। ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनीषा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने से कि आखिर सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस वात्सल्य है क्या। इन स्कीम के बारे में जानते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात की जाए तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। पर ये स्कीम सिर्फ बेटियों के लिए निकाली गई है, जिसमें केवल 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए ही इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है और उनके लिए ही सिर्फ खाता खोला जा सकता है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो 8.2 यानी कि 8.2% रिटर्न्स जो हैं हर साल आपको मिल जाते हैं और ये सरकार द्वारा तय किया गया है, तो ना ये घटता है ना ही बढ़ता है। अब इसमें इन्वेस्ट करने वाली राशि कितनी है उसके बारे में बात की जाए तो कम से कम आपको 250 रुपए इन्वेस्ट करने ही हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, इसे आप 15 साल तक हर वर्ष इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन खाता मैच्योर कब होता है? तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता 21 साल, उस खाते को खोलने के 21 साल के बाद वो मैच्योर होता है। अब एनपीएस वात्सल्य की अगर बात करें तो 2024-25 के बजट में पीएफआरडीए के तहत इसे लॉन्च किया गया। अब इसकी एलिजिबिलिटी बच्चा पैदा होते ही उसके 18 साल तक होने की, यानी कि 0 से 18 साल के उम्र तक के बच्चों के लिए ये स्कीम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए आप कर सकते हैं। अब एनपीएस वात्सल्य में कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसकी बात की जाए तो सालाना 1000 रुपए आपको करने होते हैं और इसकी कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। अब अगर इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो ये मार्केट लिंक्ड होती है। इसमें 9.5 यानी कि 9.5 से लेकर 10% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट राशि का 50% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। अब चलिए जरा टैक्स बेनिफिट्स और रिटर्न्स के बारे में गहराई में जानते हैं कि आखिर सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस वात्सल्य में किसमें ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स हैं और साथ ही किसमें रिटर्न्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2 यानी कि 8.2% रिटर्न्स सेट है, ना इससे कम होगा ना ही इससे ज्यादा होगा। आपको इतना ही रिटर्न सालाना मिलेगा और ये हर तिमाही सरकार के द्वारा रिव्यू भी किया जाता है। अब अगर सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट्स की बात की जाए तो इन्वेस्ट करना, ब्याज, निवेश और साथ ही अकाउंट के मैच्योर होने पर पैसे निकालना, ये सब कुछ टैक्स फ्री है। सेक्शन 80C यानी कि 80C के तहत ये सब कुछ आपको टैक्स फ्री मिलता है। अब अगर एनपीएस वात्सल्य की बात की जाए तो इसमें आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, यानी कि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 9.5 से 10% तक आपको इसमें रिटर्न्स मिल जाते हैं। पर कोई गारंटी भी नहीं है कि इतना आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पूर्णतः जो है मार्केट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं तो ये पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट उठता है तो आपको ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं इससे, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपके रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं। तो इसके रिटर्न्स नियमित नहीं है और साथ ही 50,000 रुपए का डिडक्शन भी 80CCD1B के तहत आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान दें, फाइनल विड्रॉल पर टैक्स लग सकता है, वो रूल्स के अनुसार होता है। अब जरा हम विड्रॉल रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको इस बात की भी जानकारी पूरी तरीके से होनी चाहिए कि आखिर जब आप पैसे अपने निकालेंगे तो किस बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह आप पूरे पैसे निकाल सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अनुसार बेटी के 18 साल के उम्र पूरे होने पर या उसके 10वीं कक्षा में जाने पर आप 50% जो पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। ये बच्ची के एजुकेशन खर्च के लिए आपको काम आ सकता है। आप पूरे पैसे आप तब निकाल सकते हैं जब
आपके खाता खोलने के 21 साल पूरे हो चुके हैं तब, या फिर आपकी बेटी की शादी है लेकिन उसके लिए आपकी बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी आप उसके शादी के खर्च के लिए पूर्णतः सारी मैच्योरिटी निकाल सकते हैं। अब एनपीएस वात्सल्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पैसे विड्रॉ करने के लिए 3 साल के बाद, आपके इन्वेस्टमेंट शुरू करने के 3 साल के बाद आप इमरजेंसी यानी कि पढ़ाई के लिए या किसी आपातकालीन स्थिति की वजह से आप 25% सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे जो हैं वो निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 25% ही। अब अगर आपका बच्चा 18 साल का होता है और आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख या उससे कम है तो आप पूरी मैच्योरिटी एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आपको आपके पूरे अमाउंट यानी पूरी राशि का 20% ही लमसम एक साथ मिलेगा और बचा हुआ 80% आपको एन्युटी यानी कि मासिक पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। चलिए अब पैसा कैसे डालना है, क्या तरीका है, रिटर्न्स कितने मिलते हैं और पैसे कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में तो बात कर ली हमने। पर अब हम ये भी जानते हैं कि आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना ज्यादा बेहतर है या फिर एनपीएस वात्सल्य। तो सुकन्या समृद्धि योजना में रिस्क कम है, गारंटीड रिटर्न्स है और ये पूरी तरह टैक्स फ्री भी है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी लिमिटेड है यानी कि एक तय रिटर्न्स ही आपको मिलेंगे और साथ ही इसमें जो इन्वेस्ट आप कर रहे हैं पैसे वो भी तय हैं, उससे आप ज्यादा कर सकते हैं ना उससे कम कर सकते हैं। अब एनपीएस वात्सल्य की बात करें तो यहाँ रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा है यानी आप यहाँ ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं क्योंकि इक्विटी में निवेश है, लेकिन मार्केट में रिस्क भी है। एनपीएस वात्सल्य उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिन्हें लंबे तौर के लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका चाहिए और जो मार्केट के गिरने या चढ़ने पर घबराए नहीं, जो शांति से काम लें और जो काफी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एनपीएस वात्सल्य उनके लिए बहुत बढ़िया है और साथ ही एनपीएस वात्सल्य में अतिरिक्त टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि चुनाव आपके फाइनेंशियल गोल पर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, क्या आप रिस्क हैंडल कर सकते हैं। अगर हाँ तो आप एनपीएस वात्सल्य के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए गारंटीड रिटर्न्स तो आप जा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। चलिए अब आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा बेहतर है ये भी जान लेते हैं। तो अगर आपकी बेटी की एजुकेशन या शादी के लिए आप गारंटीड फंड ढूंढ रहे हैं जहां आप हर साल पैसे डालते रहें और उनके एजुकेशन के वक्त या उनकी शादी के लिए आपको पैसे वापस मिल जाए, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए सबसे बेहतर होगी। एनपीएस वात्सल्य को चुनना उतना उपयुक्त नहीं माना जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है क्योंकि इसे बनाया ही गया है ताकि बेटी की पढ़ाई या शादी के समय उन्हें मदद मिल सके। अब अगर आपके बच्चे के रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एनपीएस वात्सल्य आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं पर रिस्क भी उतना ही है। लेकिन अगर आप जीरो मार्केट रिस्क चाहते हैं तो फिर से मैं कहूंगी सुकन्या समृद्धि योजना, क्योंकि ये गारंटीड है और इसमें रिस्क जरा भी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स चाहिए तो आप एनपीएस वात्सल्य को चुन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनपीएस वात्सल्य में ATCCD 1B के तहत आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन गारंटीड सेफ्टी चाहिए तो सुकन्या समृद्धि योजना। चुनाव आपका है, लेकिन आप किसे चुनेंगे अपने बच्चे के लिए ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स या बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कैसे अपना बिजनेस शुरू करें, कैसे पैसे कमाने हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में, या कैसे आप सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉस वाला ऐप, जहां आपको 500 से भी ज्यादा कोर्सेज मिलेंगे और आप हर वो चीज सीख सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और आप बिजनेस रिलेटेड सारी जानकारियां ले सकते हैं वीडियो कोर्सेज या 1-on-1 वीडियो कॉल्स के जरिए, वो भी सीधा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से। तो आज ही डाउनलोड करें बॉस वाला ऐप और मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। बॉस वाला, बी द बॉस।